कीजिए। ख्याल रखना। हाँ? कितनी दुष्ट है, खुद तो अपने पति को रात दिन पल्लू से बांध कर रखती है, और मुझे तो पहली बार अपने पति के साथ रहने का सुख मिलने वाला था, लेकिन इसकी वजह से वो भी नहीं मिला। इसका नाम कभी भला नहीं होगा, मैं होने नहीं दूंगी। आज इसने जो मेरे साथ किया है वो मैं कभी नहीं बख्शूंगी। अब मैंने इसका जीना हराम नहीं किया ना, तो कहना। भाभी जी, आपको छोटी मालकिन ने बुलाया है बड़ी मालकिन के कमरे में। माझी के कमरे में? गहने संभल कर रखना बस। अरे चप्पलें भी इसी में रखेगा बेवकूफ, दूसरी थैली ले। बाप रे, इतनी सारी चप्पलें। भाभी जी खुद तो इतनी बीमार थी, ठीक से चल फिर नहीं पाती थी, लेकिन चप्पलों का कितना शौक। कमाल है। कमरा तो साफ कराना होता ही है ना राधिका। तू क्या वहां हाथ लटकाए खड़ी है? आ इधर आ। ये जो सारी अच्छी वाली सिल्क की साड़ियां है ना, वो एक अलग से थैली में रख। और ये बाकी की साड़ियाँ, ये सूती वाली? वो पुरानी है ना, वो अलग से थैली में रख दे। चल जल्दी से। और ये इत्तर जो है वो भी एक अलग से थैली में रखना। और ये सब भरने के बाद ये अच्छी वाली सिल्क की साड़ियों की थैली, इत्तर की थैली और गहनों की थैली मेरे कमरे में पहुंचा दी। राधिका, बाकी सारी चीजें मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें जो चाहिए वो रख लो, अपनी सास की यादगार समझकर। बचा हुआ बाकी फेंक देना। और आराम कटोरी। ये सब होने के बाद खाली कमरे में दवाई वाले पानी का पोछा जरूर मार दियो। जहां बीमार आदमी मरता है वहां ये सब करना बहुत जरूरी होता है। आई बात समझ में? जी। अभी आपको गए 4 दिन भी नहीं हुए माँ जी, और चाची जी ने तो कोई ऐसा कैसे कर सकता है? भाभी, ये सब माँ की साड़ियाँ हैं सचनी। माँ की निशानी के तौर पर भाभी ने भिजवाई है। अम्मा जी, ये प्रीति भाभी के घर से पुराने कपड़े क्यों आए हैं? हमारा कलेजा जलाने के लिए आई है, और किस लिए आई है? आज तक कोई ढंग का सामान तो नहीं आया इसके पीहर से, पर मुर्दी का सामान भेजने में जरा सी भी देर नहीं लगाई। और सामान तो देखो, ऐसा कि कबाड़ी तक हाथ न लगाए। सच्ची।
अपने ससुराल वालों की छिछोरी हरकतें। अरे मैं पूछती हूँ, मरी हुई माँ की मरी तरी सूती साड़ियाँ कोई भेजता है भला? हम तो पोंछा ना बनाए इन कपड़ों का। जा इन्हें अभी बाहर फेंका। अरे मैं कहती हूँ, मुर्दों की अपशगुनी चीजें घर में नहीं रखी जाती, समझा? देख क्या रहा है? फेंकने की हिम्मत नहीं तो अभी जा इसके पीहर और ये सारी चीजें लौटा आओ। नहीं माँ, ये सब ना ही फेंकी जाएंगी और ना ही वापस की जाएंगी। माँ जी की ये यादें मेरे लिए पूजनीय है मेरे लिए। मैं एक बेटी से उसकी माँ के सैकड़ों यादें और हजारों आशीर्वाद नहीं छीन सकता जो इसमें संचित है। लीजिए और इसे संभाल के रखिए। यादें, आशीर्वाद। अरे मरी हुई माँ की यादें ही भेजनी थी तो गहने भेजते, बनारसी साड़ियाँ भेजते, पश्मीनी शालें भेजते। ये फटीचर सामान भेजने की क्या जरूरत है, मैं पूछती हूँ। हाँ, राधे राधे, चल रही। जी अम्मा जी। दो पंछी छूने चले हैं आसमां, राहें अलग अलग है दोनों का जहां। थोड़ा धीरज त्याग समर्पण पास इन्हें लाएगा। संग चुगेगा सुख के मोती फिर ये कहलाएगा। दो हंसों का जोड़ा, दो हंसों का जोड़ा, दो हंसों का जोड़ा, दो हंसों का जोड़ा। विनय बेटा। जी चाचा जी। बेटा मिश्रा जी के यहाँ से पेमेंट लेते हुए ऑफिस चले जाओगे? हाँ चला जाऊंगा। ठीक है, लेकिन जरा संभाल कर ले जाना क्योंकि मोटी रकम है, 15 लाख रुपए है। आप चिंता मत कीजिए, मैं पैसे लेकर सीधा बैंक में डिपॉजिट कर दूंगा। हाँ ये ठीक रहेगा। ठीक है। ओके।
ये लो विनय बेटा। धन्यवाद मिश्रा जी। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे बेटा कुछ चाय ठंडा तो पीते जाओ। नहीं नहीं मिश्रा जी, फिर कहो। राधे राधे। राधे राधे। वाह, कितना सुंदर नजारा है। माँ होती तो कहती कि विनय जरा उतार तो इस प्रकृति के नजारे को अपने कैनवास पे। कितना प्रेम था माँ को प्रकृति से। आहा हा 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 आहा हा आहा हा ला 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 आहा हा आहा हा आहा हा ला 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 आहा हा ला 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 आहा हा हे ला 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 ओ हो आहा हा हा आहा हा ला 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 आहा हा आहा हा हाय, इतने सारे कपड़े धुले हैं। अरे आज तो प्रीति भाभी की बारी है। एक मिनट चलो थोड़ी सी प्रीति जी की मदद कर दी जाए। कोई देख तो नहीं रहा? कोई नहीं है। चलिए प्रीति जी, मुझे तो आपकी जितनी मदद करनी थी मैंने कर दी। अब आगे भगवान करे या ना करे, मुझे तो बस उस पल का इंतजार है जब अम्मा जी अपनी फेवरेट साड़ी में रंग लगा देखेंगी और आपका वो श्राद्ध करेंगी, मजा ही आ जाएगा। मुझे नीरज के साथ दिल्ली जाने से रोका था ना, अब पता चलेगा। रितु, अरे रितुरी, इन्हें भी मेरे बिना चैन नहीं है। जी आई अम्मा जी।
भगवान, ये दाग ये इस साड़ी पर कैसे लग गया? ये और वो कपड़े तो मैंने अलग अलग रखे थे। बाकी और किसी कपड़े पर तो ये रंग नहीं लगा, फिर माँ जी की इसी साड़ी पर ये दाग कैसे लगा? अब तो तू गई प्रीति काम से। सजनी, तू ये छोड़ दे, मैं कर देती हूँ। ठीक है। निकी और पुट पुट। वो वाली साड़ी कहाँ गई? अरे वो अम्मा जी की साड़ी नहीं दिखाई दे रही। हद है। कमाल है प्रीति भाभी, अम्मा जी की साड़ी ही नहीं दिख रही। तूने धोने तो डाली थी ना? हाँ डाली थी। तो गई कहाँ? अरे घर के अंदर से चीज जाएगी कहाँ? धुले हुए कपड़े सूख गए हैं, उसी में देख, उसी में होगी। तू आज खीर बनाने वाली थी ना, बना ली? कब की बना दी अम्मा जी? वैसे मैंने केसर वाली खीर बनाई है, आपको पसंद है ना? अरे कोई मूर्ख ही होगा जिसे इतनी बढ़िया चीज न पसंद हो। जा सजनी, मेरे लिए आधी कटोरी ही ले आ। आज खाना खाने का जी नहीं है, बस आधी कटोरी खीर खा लूंगी सोच रही हूँ। अरे आधी कटोरी क्यों अम्मा जी? 2-3 कटोरी तो खानी ही पड़ेगी। वैसे भी आजकल आप खाना भी ठीक से नहीं खाती हैं। देखिए ना कितनी कमजोर हो रही हैं आप। अरे अब इस उम्र में सेहत बना के क्या करना है? तू अभी तक गई नहीं, जाना। सुन, पूरी कटोरी भर के लाना। हाँ। परेशान हो गई हूँ इस लड़की से, ना इसका मुटियाना कम होता है ना सीटी बजाना। मिली मेरी साड़ी? कहीं हमारे वृंदावन के बंदर तो नहीं ले गए? अरे मरी, शुभ शुभ बोल। अरे प्रीति भाभी, आज तो कपड़े आपने धोए थे ना, तो आपको पता होगा कि साड़ी कहाँ गई। कहीं कोई दाग वाग तो नहीं लग गया उसमें? मुझे ठीक ही लगा था रितु, अम्मा जी की साड़ी पर वो दाग तुमने ही लगाया था।